सो व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो तुम कर सकते हो, वो है वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत ईजी है, कंफ्यूज मत होना। ये टेस्ट करने के लिए तुम्हें लगता है जेड स्कोर एंड जेड सी। व्हाट इज जेड सी? जेड सी इज क्रिटिकल वैल्यू। किस बात का क्रिटिकल वैल्यू, क्या बात कर रहे हो? देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है। अभी यहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यू होता है, विच इज यहाँ पर तुम दो वैल्यूज लिखते हो बराबर। ये होता है प्लस वाला जेड सी, होता है माइनस वाला जेड सी। याद है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने लिखा था। तो ये जो दो वैल्यूज होते हैं ना, ये है तुम्हारे सिग्निफिकेंस वैल्यू। जैसे जेड सी जो तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यू है, जो कि यहाँ पर होगी, वो हमेशा तुम्हें दी होगी, और वो है तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉर्मूला शीट ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुमने डाउनलोड करके साइड में ओपन कर दिया होगा। उसमें ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल दिया है, वो है तुम्हारा जेड सी, जेड स्कोर का वैल्यू। जेड सी जो है फॉर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल एंड 0.01। बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिलेबस में तुम्हारे मोस्टली यही दो आता है। ठीक है, जेड सी वैल्यू टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट, ऐसे दो अलग अलग है। ये वैल्यूज तुम्हारे फिक्स होते हैं, तो इसे याद कर लो, या फिर क्वेश्चन में दिए होंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये वैल्यूज जितना प्रैक्टिस उतना अपने आप हाथ को बैठ जाते हैं। सो व्हाट इज टू टेल टेस्ट और 0.05 के लिए प्लस और माइनस, वो कब क्या होगा तब हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन वो प्लस और माइनस में होगा। सो 0.05 के लिए, टू टेल्ड टेस्ट के 0.05 के लिए है 1.96, और 0.01 के लिए है प्लस और माइनस 2.58। ये अपने दो कॉन्फिडेंस इंटरवल के वैल्यूज हैं। अभी वन टेल्ड टेस्ट के लिए प्लस और माइनस 0.05 मतलब क्या, सिग्निफिकेंस लेवल कितने परसेंट का हुआ? ये 5% का हुआ और ये 1% का हुआ। परसेंटेज में है, ठीक है, मतलब यू आर 99% कॉन्फिडेंट एंड यू आर 95% कॉन्फिडेंट। मैं बस तुमको रिलेटेबिलिटी के हिसाब से कॉन्फिडेंस का बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस का और डिसीजन में कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो वन टेल टेस्ट का 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के लिए 1.645, और 0.01 के लिए है 2.33। ये तुम्हारे चार वैल्यूज प्लीज याद कर लो। और कभी गलती से आ गया, कभी गलती से आ गया तो आता है 0.10 के लिए, विच इज 10%, प्लस और माइनस 1.645 प्लस और माइनस 1.28। इसे याद नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों वाइट वाले प्लीज याद रख लेना। अब वन टेल टू टेल टेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि मुझे बताओ कि अब समझो कि एक क्वेश्चन दिया है, मुझे कैसे पता मुझे वन टेल टेस्ट करना है या टू टेल टेस्ट करना है? उसके कॉन्सेप्ट में ही उसका आंसर है। अब तक मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया नहीं, इसलिए शायद तुमको समझा नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ देखो वन टेल टेस्ट के लिए। वन टेल टेस्ट में क्या है पता है? वन टेल टेस्ट में ना, तुम्हारा जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अब तक बताया नहीं। तो व्हाट इज रिजेक्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन? अब समझो कि ये तुम्हारा जेड सी का वैल्यू है, कुछ भी, ठीक है, जेड सी इज क्रिटिकल, जेड स्कोर इज डिफरेंट। ये तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू है, कुछ भी पूछा गया तो इसके ये साइड पर जो वैल्यू होएगा ना, जाएगा रिजेक्शन रीजन में, और ये अंदर वाला है तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन। किससे कंपेयर करोगे? जेड स्कोर से। ठीक है, अगर समझो जेड स्कोर का वैल्यू यहाँ पर कहीं पर तो नंबर लाइन पे आता है, तो जेड स्कोर रिजेक्ट हो जाएगा, विच इज जो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में गया। एंड यहाँ पर अगर आया एक्सेप्टेंस रीजन में जेड स्कोर का वैल्यू, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस, हमेशा नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर। अभी ये लेफ्ट साइड का इंडेंटेशन है ना, तो सेम इंडेंटेशन नेगेटिव वैल्यू के लिए भी होता है। ये प्लस की वैल्यू वन टेल टेस्ट में हमेशा याद रखना। तो ये साइड आएगा जेड सी, दिस इज अगेन योर रिजेक्शन रीजन, एंड अंदर वाला इज एक्सेप्टेंस। वन टेल्ड में ना, या तो ग्राफ जो रिजेक्शन रीजन है या तो राइट साइड पे आएगा या तो लेफ्ट साइड पे आएगा, बीच में नहीं आएगा। एंड अगेन अभी टू टेल टेस्ट में देखो, टू टेल टेस्ट में ना एक ही ग्राफ बनता है, और उसके दो साइड रिजेक्शन रीजन होता है।
और बीच में होता है एक्सेप्टेंस रीजन, ये तुम्हारे ZC है। वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट कब करना है ये याद कैसे रखना है? ये दोनों टेस्ट करने के लिए तुम्हें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को ऑब्जर्व करना है। अगर H1 में फॉर एग्जांपल बोला गया है कि शो दैट द मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल इज ग्रेटर देन द मीन ऑफ सेकंड सैंपल, तो ग्रेटर के लिए हमेशा अगर ग्रेटर या फिर लेस देन का साइन है तो वन टेल टेस्ट। ठीक है, अभी ग्रेटर है ना तो ये आएगा। अभी बोला जाएगा कि शो दैट द मीन ऑफ सेकंड सैंपल इज ग्रेटर देन फर्स्ट सैंपल, तो सेकंड सैंपल का बड़ा बोला है, तो विच इज दिस। ठीक है, तो फर्स्ट सैंपल कौन सा, सेकंड सैंपल कौन सा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? सीक्वेंस में जाने का। फर्स्ट सैंपल हमेशा वो होता है जो क्वेश्चन में पहला आएगा, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी मत लो। सेकेंड इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट में डाला, सेकेंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में अगर दिया है कि टू मशीन्स आर देयर द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर्स वो तुम्हारा फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। ये कॉमन सेंस वाले में बता दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी डाउट आ सकता है किसी को भी, जैसे मुझे कुछ भी आता था। अगर बोला रहेगा कि शो दैट देयर इज अ डिफरेंस या फिर देयर इज नॉट अ डिफरेंस, शो शो दैट देयर इज नो डिफरेंस, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर तुम्हारा नॉट इक्वल टू का साइन आया तो टू टेल टेस्ट। यहाँ तक टॉपिक अच्छे से समझ लो और इतना ही देखो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ना हम लोग जेड स्कोर का फॉर्मूलाज देखते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है डिसीजन में, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर अब तक हमारा जेड स्कोर का निकालने का तरीका जो था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर जेड स्कोर थोड़े से अलग तरीके से बताया जाता है, क्योंकि डेटा सब कुछ गिवन है, कुछ प्रेडिक्ट या फिर एस्टिमेट नहीं करना है, तो फिर हमें जेड स्कोर निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जेड स्कोर का वैल्यू चेंज होता है, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।